नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, हमारे घर में रोशनदान पुराने घरों में तो अक्सर मिल जाया करता था, लेकिन आज के समय पर रोशनदान घरों में कम ही बनते हैं। अगर रोशनदान बनते हैं तो वो खिड़की के ऊपर अटैच रोशनदान बना दिए जाते हैं, जिनका उतना विशेष महत्व नहीं होता। दोस्तों, रोशनदान अक्सर छत से जुड़ा हुआ वो झरोखा होता है जहां से हवा और रोशनी घर में प्रवेश करती है। आज भी गांव देहात में जब घर बनते हैं तो इसी प्रकार के बनते हैं, जो घर को ठंडा रखने में, हवादार रखने में काफी मदद करते हैं, रोशनीदार रखने में काफी मदद करते हैं। दोस्तों, रोशनदान का अपना महत्व है, लेकिन रोशनदान आपके घर में किस स्थान पर है उसका अलग प्रभाव पड़ता है। अगर रोशनदान आपके पूर्व की दिशा में, तो ये रोशनदान आपके लिए उच्च मान सम्मान, सरकारी नौकरी, ऊंचे पद का लाभ करवा देता है और आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो सोशल अच्छी होती है। आप लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा बना पाते हैं, आपकी बातों का लोगों पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। जब यही रोशनदान आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। अगर आप किसी भी प्रकार से कानूनी झगड़े पर, जमीन जायदाद के विवादों पर या स्त्री के साथ संबंधों को खराब करने में लग जाते हैं, झगड़ा विवाद पैदा करते हैं, तो ये रोशनदान पूर्ण रूप से आपको नेगेटिव प्रभाव देता है और ऐसे में आपको इसका समाधान करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपका रोशनदान साउथ की तरफ है तो हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि ये रोशनदान आपके लिए हेल्थ इश्यूज पैदा करेगा। साउथ में रोशनदान ना हो वो ज्यादा बेहतर है। अगर होता है तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आती है, आपके घर में दवाइयों का जमावड़ा रहता है और लीगल मैटर्स भी खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में आपका रोशनदान है तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है। माता पिता का आदर करना, माता के लिए समर्पित रहना और अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ बनाकर जाना कि आने वाली 7 पीढ़ियां उसका लाभ उठा सके, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर रोशनदान होता है तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के रोशनदान से अक्सर ये देखने को मिलता है कि ऐसा इंसान पैसा जोड़ने में कमजोर होता है। दोस्तों, अगर किसी के उत्तर दिशा में रोशनदान है तो ऐसे लोग सरकारी लाभ तो उठा लेते हैं, उन्हें सरकार या कहीं पर नाम शोहरत तो मिलती है, लेकिन अक्सर उनके साथ कंट्रोवर्सी बनी रहती है। किसी भी तरह का गलत काम उन्हें फंसवाने के लिए काफी होता है और एलिगेशंस उसके ऊपर लग जाते हैं। जीवन में अर्श से फर्श पर आने वाली स्थिति खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका रोशनदान हो तो ये पूरी तरह से आपके लिए नेगेटिव होता है। घर गृहस्थी में खराबी आती है, रिश्ता टूटने तक की नौबत आ जाती है। अपने परिवार को छोड़कर बाहर वालों को जैसे गोद ले लिया हो, जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा ली हो और उसमें अपने परिवार पर ध्यान ना दे पाना, अपनी जिम्मेदारियों को ना निभा पाना, ऐसी स्थितियां होती हैं और उससे घर टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर रोशनदान किसी ने घर के सेंटर में बनाया हुआ हो, यानी बीच में एक ऐसा रोशनदान छोड़ा हो जिससे रोशनी आ सके, तो वो रोशनदान अक्सर घर के लिए अच्छा होता है। परिवार के सदस्य या बच्चे के जन्म के बाद तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, लाइफ में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। घर के जो कमाऊ पुरुष होते हैं उनके लिए ये बेहतर होता है। दोस्तों, किसी के वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा में रोशनदान हो तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग अगर किसी वहम में पड़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा वहमी होते हैं। सरकार से उनको लाभ मिलता है लेकिन पिता के साथ संबंध नहीं बनते। जीवन भटकाव की तरफ होता है, जो भी चीजें हासिल होती हैं उन चीजों का आनंद नहीं भोग पाता और ऐसा इंसान हमेशा ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अलावा मुझे कोई और सोर्स मिल जाए, कोई और कमाने का मौका मिल जाए, और इस वजह से वो दोनों चीजों का लाभ नहीं उठा पाता। दोस्तों, जब वेस्ट डायरेक्शन में रोशनदान होता है तो ऐसा इंसान जब तक सात्विक जीवन जीता है तब तक तरक्की प्राप्त करता है, लेकिन जहाँ वो तामसिक बन जाता है वहाँ उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, परेशानी से भरा हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी का रोशनदान घर के साउथ ईस्ट की दिशा में हो तो ऐसे इंसान को दूसरों की मदद करना भारी पड़ जाता है। दूसरों के वजह से दूसरों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में ऐसा इंसान खुद चक्रव्यूह में फंस जाता है, बदनामी में और उलझनों में फंस जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आप घर में रोशनदान बना रहे हैं या बनाया हुआ है तो उसका प्रैक्टिकल रूप से एनालाइज करें आप
कि इस तरह के प्रभाव आपको मिल रहे हैं या नहीं। बाकी तो मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त और आपका होस्ट रविंदर रावत। जब भी आपको इस तरह की कोई चीजें नजर आती हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पर होती है कि हम अपनी प्रैक्टिस में इन चीज़ों को एनालाइज करें और जब उन चीज़ों का हमें कहीं पर प्रभाव दिखता है तो हम वो आपके सामने वीडियो के रूप में पेश कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।